तो पूरी तरह से यदि हम अपने देखें, जो हमारे जीवन को जो छोटी छोटी चीजें हैं, तुलना है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, भय है, चिंता है और इस तरह की अनेक चीजें, किसी से आगे निकलना है, किसी को पीछे छोड़ना है, यह बहुत कुछ हमारे भीतर जो हर क्षण हर पल हो रहा है, यदि हम उसको सीधा इनकाउंटर करें, देखें सीधे सीधे, उसको समझने की कोशिश करें। सवाल इसका नहीं है कि हम किस तरह का ढंग अपना रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर हमने किसी तरह का कोई टैग नहीं लिया, बल्कि हम अपने पूरे समूची जीवन प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। तो जब हम अपने भीतर की चीजों को समझने लगते हैं, बार बार अपने आप को इस क्षण पर लाते हैं, हर क्षण हर पल लौट लौट कर अपने आप को इस क्षण पर लाते हैं, जब भी स्मरण आए इस क्षण पर लाते हैं। इस क्षण पर चाहे किसी पक्षी के गीत को सुनने से हो सकता है, हवाओं के झरोके हो सकते हैं, आकाश की नीरवता हो सकती है, या आसमान में घुमड़ते बादल हो सकते हैं, या जो कुछ भी इस क्षण हो रहा है, इस क्षण हमारे भीतर जो कुछ शायद हो सकता है, विचारों की बहुत उथल पुथल हो, या कोई इच्छा प्रबल रूप से काम कर रही हो। कैसे इच्छाएं जागती है, कैसे मन के भीतर ये चीजें कोई भी प्रलोभन कैसे जड़े जमाता है। तो हम बारीकी से अपने जीवन को समझना चाहते हैं। हमारे भीतर जीवन को समझने की एक दिलचस्पी है, और जब हम अपने को समझना चाहते हैं तो वहां बिना किसी तरह का आध्यात्मिक टैग लगाए हम स्पिरिचुअल जगत में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ किसी तरह का कोई विभेद नहीं होता है। हम किसी तरह की आत्मा को प्रमाणित नहीं करना चाह रहे हैं, हम किसी तरह के ईश्वर को प्रमाणित नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा किसी दर्शन से विरोध नहीं है, किसी से नहीं। हमारा तो केवल और केवल हमारी माइंड से संबंध है कि मेरा माइंड आखिर डिस्ट्रैक्ट होता क्यों है। और एक योगी जो होता है, उसका पूरा का पूरा संबंध होता है अपने मन को समझने से। अब आज हम यदि हमारे तथाकथित वर्तमान समय में धार्मिक अथवा आध्यात्मिक ढांचे को देखें तो यहाँ इतने विरोध हैं। हिंदुओं को लोगे तो हिंदुओं में ही बहुत विरोध है। यहाँ सब अपने अपने देवी देवताओं को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपने ईश्वरों को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपनी धारणाओं को सिद्ध करना चाह रहे हैं। और इन धारणाओं को सिद्ध करने में यदि कोई हिंसात्मक क्रिया करनी भी पड़े तो हम जरा भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारे भीतर एक रत्ती भर भी ये सवाल नहीं आता है कि ये हिंसा का जो हमारे द्वारा चाहे शब्दों के द्वारा हो रही हो, चाहे मानसिक रूप से किसी के प्रति दुर्भाव रख के हो रही हो, द्वेष रख के हो रही हो, किसी कलुषितता से हो रही हो, हम उस हिंसा की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं ले जाते, जो कि हमें कभी भी सार्वभौम से नहीं जुड़ने देगा। क्योंकि जब तक हिंसा है तब तक हम सार्वभौम के साथ एक हो ही नहीं सकते। हिंसा एक ऐसा तत्व है जो हमको कभी भी उस असीम अनंत सत्ता के साथ उसको हम जो भी नाम देना चाहें, कुछ जरूरी नहीं है कोई नाम देना, पर पूरी इस विराट ब्रह्मांड के साथ हमारा जो संबंध है उसके बीच बहुत
बड़ी यदि कोई चीज खाई पैदा करती है तो वह हिंसा, और हिंसा जन्म लेती है जब भी हम एक किसी विचार विशेष, किसी सिद्धांत विशेष, किसी धारणा विशेष के साथ अपने आप को गहरे रूप से आसक्त कर लेते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने मन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, और व्यक्तिगत रूप से यदि हर व्यक्ति अपने मन को समझने की कोशिश करेगा तो उसका जीवन बिना किसी तरह के टैग के निश्चित रूप से धार्मिक होगा। उसके जीवन में ध्यान का आगमन, ध्यान के आयोजन या ध्यान के लिए बार बार कहने के बिना ही होगा, क्योंकि ध्यान कोई ऐसी चीज अभी हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान रखती नहीं है कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा जीना चाहते हो या हम उसको समझना चाहते हो। हमको तो अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भौतिक रूप से कई चीज़ें कमी हैं, उनको पूरा करना है। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, बार बार यदि ध्यान के लिए चिल्लाएगा भी तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा ध्यान स्थान रखता नहीं है। और जब हमारी चेतना में स्वयं को समझना प्राथमिकता बना ले तो उसी घटना को वैराग्य कहते हैं।